बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र के दुकान की जैसी होती है। कुछ ना खरीदो तो भी रूह तो महका ही डालती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीएयू के 8 फसलों की 11 उन्नत किस्में विकसित। जल निधि योजना के तहत डीप बोरिंग और परकोलेशन टैंक का होगा निर्माण। टमाटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 8 फसलों के 11 उन्नत किस्मों को मान्यता दे दी गई है। ये सभी किस्में अधिक उपज देने वाले, शीघ्र परिपक्व होने वाले और कम पानी की जरूरत वाले हैं। कृषि को बढ़ावा देने और मानसून पर कृषकों की निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जरूरत है। जल निधि नामक योजना के तहत डीप बोरिंग और परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जाना है। इच्छुक कृषकों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पत्र भूमि संरक्षण पदाधिकारी लातेहार में जमा किया जा सकता है। किसान भाई, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो रोगों से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। रानीखेत, लसोटा या F1 का टीका 4 से 5 दिनों में लगवाएं। साथ ही 24 से 28 दिनों में एक बार लसोटा या F1 के टीके को दोबारा लगवा सकते हैं। आप समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। खास करके अगर आप ज़्यादातर व्यवसाय में लोग अभी ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो ब्रॉयलर पालन करने वालों को आप ये रानीखेत का टीका, F1 का टीका 4 से 5 दिन में या लसोटा दें या F1 दे दें, और 24 से 28 दिन के अंदर में एक बार लसोटा या F1 का टीका को दोहराएं। देने का तरीका आपको पता होगा कि किस प्रकार से इसका टीका देते हैं। इसके 14 दिन पर आप गम्बोरो का टीका भी आप अवश्य लगवाएं, क्योंकि इसका भी प्रकोप कभी कभी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। टमाटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि, पूसा हाइब्रिड 1 लगाएं। टमाटर की खेती के लिए जैविक पदार्थ से भरपूर दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। ध्यान रहे, बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। साथ ही 10 से 12 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फलमक्खी कीट से बचाव के बारे में। किसान भाई, टमाटर फसल में फलमक्खी लगने का खतरा रहता है। फलमक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले सुरक्षा कदम जरूर उठाए जाते हैं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जी हाँ, बारी है जानकारी की। जानकारियाँ तो आपको मिल ही रही हैं, लेकिन कुछ एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज हम किसान भाई बहनों को जानकारी दिलाने जा रहे हैं प्याज की खेती व प्रभेद के चुनाव के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी। आज हम बात करेंगे प्याज की उन्नत खेती व प्रभेद के चुनाव के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी हमारे किसान भाई प्याज की खेती करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपनी खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, प्याज एक महत्वपूर्ण फसल है और ये मसाला जैसा भी यूज होता है और सब्जी जैसा भी यूज होता है। प्याज की पत्ती का भी इस्तेमाल होता है और प्याज की ज़मीन के नीचे जो असली प्याज है वो भी इस्तेमाल होता है। हम लोग इसको ट्यूबर बोलते हैं, वो तो उसका भी इस्तेमाल होता है। तो किसान भाइयों, जो बैठेगा प्याज जो बैठेगा वो ज़मीन के अंदर बैठेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ज़मीन के अंदर बैठेगा तो ज़्यादा कब बैठेगा, ज़्यादा उपज कब कैसे होगी, जब भुरभुरी मिट्टी होगी, ताकि उसमें ठीक से वो फैल पाए और उसकी बढ़वार अच्छी हो पाए। पथरीली ज़मीन में उसे नहीं अच्छी खेती जी हो सकती है। जी तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। अब है कि स्थल का चुनाव जो जहाँ पे हमको खेती करनी है वो सामान्य तौर पे हम मध्यम या टाढ़ जमीन पे हम करते हैं। वो ऐसी जगह लेते हैं जहाँ पे जल निकासी की ठीक से सुविधा हो और सिंचाई के लिए जब जल की ज़रूरत पड़े तो सिंचाई की भी सुविधा हो, सिंचाई भी हम कर पाएँ। तो इसके लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी और जहाँ जल जमाव ना हो वहाँ उस खेती का हम उपयोग करते हैं। अब बात हुई कि आप खेत की तैयारी कैसे करें। तो 3 गहरी जुताई सबसे पहले कर लेते हैं। 3 गहरी जुताई मोल्डेबल प्लाउड से या गहरा हल से कर लेते हैं और उसके बाद अंतिम जुताई के समय वो टीले से या वो पाटा भी साथ में लगा देते हैं तो समतल हो जाती है, भूमि जो है समतल हो जाती है और खेत हमारा जल निकासी वगैरह के लिए या फिर सिंचाई की सुविधा नाली वगैरह बनाना हो या मेड़ वगैरह बनाना हो उसके लिए फिर आसान हो जाता है। तो 3 गहरी जुताई के बाद एक चौथी जुताई अंतिम जुताई में पाटा चला करके जुताई कर लेते हैं। और ये जुताई जब अंतिम जुताई कर रहे होते हैं तो उस समय गोबर का खाद आपको लगभग 250 से 300 क्विंटल देना है। तो गोबर का खाद हम सड़ा हुआ खाद अंतिम जुताई के समय दे देते हैं। और जो रासायनिक खाद अगर आप दे रहे हैं तो रासायनिक खाद में क्या मुख्य रूप से देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया देते हैं, फास्फोरस के लिए DAP देते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट, और पोटास के लिए लाल खाद या म्यूरेट ऑफ पोटास देते हैं। तो फास्फोरस के लिए जो DAP या सिंगल सुपर फॉस्फेट दे रहे हैं वो एक बार में एक ही बार दे देते हैं। ऐसे ही लाल खाद भी म्यूरेट ऑफ पोटास जो है वो भी एक ही बार दे देते हैं। तो खाद की अनुशंसित मात्रा यहाँ पे फिर भी हम किसान भाइयों हम बार बार कहते हैं और कर भी लिए होंगे आप कि खाद कितना दें, ऐसे सीधा बताने से अच्छा है आप मिट्टी की जांच करवा लिए होंगे। आपकी मिट्टी में कितनी उर्वरा शक्ति है, कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, ये सब आप पता होगा किसान भाइयों को। तो उसी के हिसाब से वो खाद दें। अगर आप मिट्टी जांच नहीं करवाए हैं तो प्याज का समय आने वाला है तो विलम्ब ना हो, इसके लिए सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, करीब 50 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 50 किलोग्राम पोटास खाद जो है हम देते हैं। अब नाइट्रोजन का मतलब यूरिया नहीं है, नाइट्रोजन का मतलब हम कहते हैं कि 100 किलोग्राम यूरिया में 46 किलोग्राम ही नाइट्रोजन होता है। उसी हिसाब से किसान भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे किसान भाई लगाने की कौन सी विधि अपना सकते हैं प्याज? बहुत बढ़िया किसान भाइयों, ये चूँकि प्याज है तो प्याज का हम गाछी रोपते हैं, हम इसकी रोपाई करते हैं। तो रोपाई करते हैं तो स्वाभाविक है नर्सरी आप लगाएंगे तो खेत की तैयारी आप उधर चल रही है उससे पहले आप नर्सरी लगा चुके होते हैं। तो नर्सरी में मतलब गाछी आप तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी में आपको ध्यान देना होता है कि स्थल का चुनाव कैसे करें। स्थल का चुनाव नर्सरी के लिए उस जगह पे करें जहाँ पूरी सुरक्षा हो, नाइट्रोजन मतलब खाद वगैरह की ठीक से सुविधा हो जाए,
सिंचाई वगैरह की ठीक से सुविधा हो, जल जमाव ना हो, और खाद ठीक से हमको देना है, इसलिए कि वही जो बच्चा पैदा होगा जो आएगा वो जाएगा खेत में और वो अकेला पौधा के रूप में और वही उपज देने वाला है। तो ये स्वस्थ होना चाहिए, इसके लिए बीज की बात आती है। और पूर्णिमा जी जो लगाएंगे वही तो पाएंगे, तो किस्म हम कौन सा, इसके लिए किस्म का जरूरी है। कौन से तो किस्म लगाएं जिससे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो जी, हमारे तो किसान भाइयों तो स्वाभाविक है कि जो हम लगाएंगे वो पाएंगे। तो फिर किसान भाइयों, अगर आप तुरंत प्याज लगा रहे हैं, तो जल्दी में लगाना है, तो आप पूसा रेड, राउंड रेड ले सकते हैं। इसके अलावा आप पूसा रत्नार ले सकते हैं। ऐसे करके वैरायटी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ना एक कल्याणपुर की वैरायटी है, तो कल्याणपुर रेड राउंड भी है, कल्याणपुर रेड राउंड भी ले सकते हैं। और जो हम बीज लिए उसका अब है कि बीमारी भी लग सकती है, तो मिट्टी से भी बीमारी लगती है, बीज जनित रोग भी होता है, बीज से भी लगती है, और बाद में वो कीड़े मकोड़े वगैरह से भी लगती है। तो बीज से जब बीमारी न लगे इसके लिए हम यहीं पे इस्तेमाल करते हैं और बीज का उपचार कराते हैं। तो किसान भाइयों, बीज का दर जो होगा वो लगभग आपको 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लगता है। तो 1 किलोग्राम बीज में 2 से 3 ग्राम कप्तान या थीरम या बेविस्टिन से आप इसका बीज का उपचार करते हैं, और तब नर्सरी में बीज की बुआई करते हैं और वो फिर स्वस्थ पौधा तैयार होता है और उसकी रोपाई होती है। जो खेत, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि खेत की तैयारी अच्छी हो, उसके बाद फिर बीज का जो किस्म चुनने जा रहे हैं वो किस्म झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसकी जलवायु, झारखंड के जलवायु में ठीक से इसकी उपज हो, ठीक से ये स्वस्थ रहे, ये हो। तो जो हमने बताया कि किस्म का चुनाव में ये किस्म आप ले सकते हैं। और बाद में कीड़े वगैरह लगने की संभावना अगर आपको लगती है तो कभी भी हम कहते हैं कि केमिकल रसायन मारने वाला मत दीजिए। तो जो बायोलॉजिकली हम कहते हैं, जैसे नीम से बना हुआ, नीम की पत्ती से या नीम का बीज से बना हुआ जो कीड़ा मारने की दवा आती है, आप उसका अगर छिड़काव करते रहेंगे, किसान भाई उपयोग करें अपने खेतों में, जैविक खाद का उपयोग करना चाहे उपयोग करें, तो अंततः पौधे स्वस्थ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे और निश्चित रूप से उनको उपज अच्छी होगी। तो देखा ना किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। जी धन्यवाद। करा गए हैं हम दूसरी जानकारी। तो दूसरी जानकारी है तोरी और सरसों की व्यावसायिक खेती के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तोरी और सरसों की व्यावसायिक खेती के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बीयू के विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है तोरी और सरसों की व्यावसायिक खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि तोरी और सरसों की व्यावसायिक खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा टॉपिक आप लिए हैं। किसान भाइयों, मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में तिलहनी फसलों का या तिलहन का खाद्य तेलों का बड़ा ही अभाव है, और भारत सरकार अभी खाद्य तेलों के आयात पर करीब 75,000 करोड़ प्रति वर्ष खर्च कर रही है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में खाद्यान्न तेलों की कितनी आवश्यकता है। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर हम झारखंड के किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं कि तिलहनी फसलों का खेती बहुत अधिक मात्रा में करें, और यहाँ की जलवायु और मिट्टी तिलहनी फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तिलहनी में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से तोरिया सरसों, राई सरसों या तोरिया सरसों की खेती सबसे पहले नंबर पर है पूरे झारखंड में। और अभी जो आंकड़ा बताता है हमारा झारखंड सरकार का कि ये करीब 3 लाख, 3.5 लाख हेक्टेयर में पूरे झारखंड में तोरिया एवं सरसों की खेती होती है। तो अभी बड़ा ही उपयुक्त समय है ये तोरिया के लिए। तोरिया आपको मैं बता दूं कि राई और तोरिया के वर्ग में तोरिया कम समय में पककर तैयार होने वाली फसल है, और ये तोरिया जो जैसे ही खरीफ का मौसम समाप्त होता है तो और रबी का मौसम स्टार्ट होता है, तो इसके बीच में जो सितंबर का महीना होता है, तो जैसे ही बारिश कमने लगती है उसी समय जो है कि खेत की तैयारी शुरू कर देना चाहिए और तोरिया की बुआई करनी चाहिए। तो उन खेतों को 2-3 जुताई करके पाटा चला के अच्छी तरह से तैयार कर लें,
और उसको तोरिया की बुआई के लिए उपयुक्त आप बना लें। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दी तोरी और सरसों की खेती के बारे में। सरसों के लिए क्या है कि मैं आपको बताऊं कि सरसों का जो बुआई है वो सितंबर में न करके अक्टूबर में करें कि, और अक्टूबर वो भी अब समय आने ही वाला है, 15-20 दिन मुश्किल से अब समय बचा है। तो सरसों की भी खेती के लिए मध्यम ज़मीन तो काफ़ी उपयुक्त है। मध्यम ज़मीन का अच्छी तरह से जुताई करके 2-3 जुताई करके पाटा दे के समतल कर लें और उसमें सरसों की बुआई करें आने वाले अक्टूबर के महीने में। अभी फ़िलहाल आप तोरिया को लगाएं। तोरिया आपका सितंबर के लास्ट वीक में या 3rd वीक ऑफ सितंबर में आप उसकी तैयारी करके तोरिया की फसल का बुआई करें। और इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए प्रभेद का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वैसा प्रभेद का चुनाव करें जो कि जल्दी पककर तैयार हो और जो अधिक उपज दे। तो ये है इसमें तोरिया की खेती के लिए। तोरिया के फसल के लिए आपको मैं बताऊं कि जो झारखंड में पिछले कई एक वर्षों के शोध से ये हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि अभी जो तोरिया की जो किस्में हैं उसमें तपेश्वरी एक मुख्य किस्म है, और वैसे तो PT 303 है, पंचाली है, और जो अभी लेटेस्ट है जो वो तपेश्वरी है, जो कि काफ़ी जिसका कि उपज काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी उपज जो है प्रति हेक्टेयर कम से कम जो है कि जो टाण ज़मीन में या मध्यम ज़मीन में जो किसान भाई करते हैं ये 7-8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज पैदावार होती है। और सबसे प्रमुख बात है कि ये आपको 80-85 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए जब आप देखें कि जाड़े के मौसम में जब ज़्यादा धुंध होता है या जब ज़्यादा रोग और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है, उससे पहले आपको ये दिसंबर एंड तक ये पककर तैयार हो जाएगी। अगर सितंबर में लगा देते हैं लास्ट वीक में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड तक मैक्सिमम आपको जाएगा, या 15 दिसंबर के बाद ये पककर तैयार हो जाएगा। और ये वैसा ज़मीन जिसमें कि आप एक खरीफ का फसल जैसे कि आप मूंग ले लिए हैं तो उससे एक एडिशनल आपको बेनिफिट हो जाएगा। और दिसंबर में अगर आपके पास सिंचाई के साधन है किसानों को तो उसमें एक और क्रॉप ले सकते हैं, एक और फसल ले सकते हैं। तो तोरिया लगाने से सबसे बड़ी फ़ायदा ये है। दूसरी बात कि आप देखेंगे झारखंड में पानी का बड़ा अभाव है, रबी के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर तोरिया अगर आप 80-85 दिनों में अगर आप लगा लेते हैं तो उसी ज़मीन से जिससे में कि आप खरीफ का एक फसल लिए हैं, अब अगर पानी का अभाव है किसान भाइयों के साथ, तो ये बरसात का जो रेजिडुअल मॉइस्चर है, जो ज़मीन में नमी बरकरार है, उसी से तोरिया की खेती हो जाती है और उनसे एक 6-7 कुंटल उनको एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है और ये हार्वेस्ट कर लेते हैं। उनका अपना भी घर का लिए भी खर्च, ये तेल जो डोमेस्टिक यूज के लिए है वो भी हो जाता है, और अगर ज़्यादा हो गया तो वो मार्केट में भी इसका एक अच्छा दाम मिल रहा है आजकल आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, लेकिन अभी जो मार्केट में जो आप देख रहे हैं करीब सरसों का कीमत जो है किसान भाइयों को 70-75 रुपये किलो मिल रहा है, बिक रहा है सर ये सब राई और तोरिया। तो इस तरह से किसान भाई को बहुत ही लाभदायक है ये तोरिया और राई सरसों की खेती। सरसों की खेती के लिए मैं आपको बता दूं, आप इसके बाद सरसों की खेती आएगी, तो सरसों की खेती में भी आपको प्रभेद का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपयुक्त प्रभेद का चुनाव होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन झारखंड में जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली आपको पता चला होगा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय विभिन्न 8 फसलों के 11 प्रभेदों का को रिलीज़ किया है अभी झारखंड सरकार ने। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड सरकार के सहयोग से ये रिलीज़ हुआ है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने रिलीज़ किया है। तो इसमें आपको मैं एक बताना चाहूँगा कि जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बॉम्बे में है, दोनों के सहयोग से एक नई प्रभेद का विकास हुआ है, बिरसा भाभा मस्टर्ड 1। ये बहुत ही अच्छी किस्म का विकास हुआ। अभी ऑल्दो इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये भारत सरकार को जा रहा है नोटिफिकेशन के लिए। तो ये जो है कि अगर ये आने वाले 1-2 साल में इसकी बीज की उपलब्धता हो जाएगी किसानों के यहाँ, और इसकी उपज क्षमता आपको 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास इसकी उपज क्षमता है। तो ये है। और इसके अलावा आपको NRC HB 101 है, पूसा मस्टर्ड 29 है, पूसा मस्टर्ड 23 है। ये सब काफ़ी उपयुक्त वैरायटी है, उपयुक्त किस्में हैं जो कि सरसों के लिए है, जो कि अक्टूबर महीने में किसान भाई इसका खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके
सरसों की खेती को भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सुझाव देंगे कि तोरी और सरसों की व्यावसायिक खेती करके वो कैसे अधिक से अधिक मुनाफा ले? देखिए, तोरिया और सरसों की खेती जो है, तिलहनी फसलों की खेती ज़्यादातर जो हम झारखंड के आसपास में, जो इस एरिया यानी रांची के आसपास में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग में के रूप में लोग लगाते हैं। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब हुआ ये आपको जैसे मटर में लगा दिए या गेहूं में लगा दिए, थोड़ा बहुत मिला करके। तो ये लगाने का उनका जो प्रचलन है, वैसे ये बुरा नहीं है, लेकिन ये इससे व्यावसायिक नहीं बल्कि ये डोमेस्टिक यूज के लिए वो ज़्यादा यूज करते हैं। आप देखेंगे झारखंड में साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, इधर पलामू में तो आपको एकड़ में सरसों तोरिया की खेती आपको नज़र आएगा। तो व्यावसायिक खेती के लिए पहले तो कि ये सोल क्रॉप के रूप में, माने एकल फसल के रूप में लगाएं, और इसमें खर्च बहुत ही कम है। खर्च जो खेती करने का खर्च जो है बहुत ही कम है। इसमें एक ही ज़्यादातर एक ऑपरेशन है जिसको कि थिनिंग कहते हैं। थिनिंग का मतलब है कि घना ज़्यादा अगर हो गया तो पौधे को निकालना पड़ता है उसमें, जिससे कि उनको उचित दूरी मिल सके और उचित खाद और उनका पोषण मिल सके पौधों को। इसी में ज़्यादा खर्च होता है ये लेबर ऑपरेशन में, और वरना वैसे खाद की मात्रा या खाद या और भी अदर ऑपरेशन में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो अगर सोल क्रॉप में लगाते हैं, इसका बड़े पैमाने पर खेती करें, तो आज के दिनों में भारत सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है इसके तिलहन उत्पादन पर, और इसमें सरकार से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और इसका जो परचेजिंग प्राइस है, एमएसपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी भारत सरकार का काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छा मुनाफा किसान भाइयों को होगा अगर इसकी व्यवसायिक खेती करें। तो हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि आने वाले रबी मौसम में तोरिया और सरसों की खेती, राई की खेती बड़े पैमाने पर करें। और बाकी जो भी जानकारी होगा, हम अपने विश्वविद्यालय में बैठे हैं, यहाँ से उन तक हम अपनी जानकारी को हमेशा पहुँचाने का भरसक प्रयास करेंगे। अच्छी थी ना जानकारियाँ हमारे पास और भी ढेर सारी होती है, लेकिन आपको तो पता है वक्त की कमी होती है। अगली जानकारी अगले अंक में हम ज़रूर आपको दिलवाएंगे। तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कर लीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का इंतज़ार। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।